नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित प्रेम सीखना पड़ता है पुस्तक के बारे में। तो ध्यान से सुनिए। तो इसमें जो है सबसे पहले हम अध्याय लेने वाले हैं। पहला, प्रेम सीखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए प्रेम क्या है और उसको आखिर क्या है कि प्रेम सीखना पड़ता है, कैसी बात है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बेईमानी एकदम मुंह फाड़े खाने को खड़ी रहती है और मैं अपनी बची हुई सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि को लेकर भागता हूँ, इस डर से कि उसे भी खो न दूं। इस दलदल से निकलने का समाधान प्रेम प्रतीत होता है, पर वो तो जीवन से नदारद है, मतलब जीवन में है ही नहीं। कैसे खोजूं? ठीक है, तो ये है प्रश्न। आचार्य जी कहते हैं, 14th अध्याय था, तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, या बस अपनी परेशानियां बताओगे? सब परेशानियों का जो इलाज है उसको पता नहीं तुमने पढ़ा कि नहीं। एक आध श्लोक उद्धृत करते हैं, कुछ बताते हैं कि क्या पढ़ा, कुछ बताते कि क्या पढ़ा, क्या सीखा तो मजा आता। मैं ये समाधान ही बता रहा हूँ, यही समाधान है। प्रेम और कहाँ से आएगा? आज की चर्चा के आरंभ में ही मैंने कहा था कि बच्चे को प्रेम माँ की बच्चेदानी से नहीं मिल जाना है, हमें प्रेम सीखना पड़ेगा। बिल्कुल भी इस गलत फहमी में मत रहिएगा। प्रेम तो नेचुरल है, नैसर्गिक है, होता है ना। वो तो हम खुद ही सीख लेंगे। वो तो जानवरों का भी होता है प्रेम आदि। प्रेम तो मानव को सीखना थोड़ी ही पड़ता है, प्रेम तो मानव को सीखना थोड़ी पड़ता है, वो तो जानवरों में भी होता है। हम एक तर्क, एक हिसाब से कुतर्क देते हैं, ठीक है ना। पहली बात, जानवरों में प्रेम नहीं होता। जो पहली बात है वो जानवरों में प्रेम नहीं होता। जानवरों में प्राकृतिक सौहार्द हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का वरदान या प्रेम की संभावना तो बस मानव को ही मिली है, वो भी संभावना मात्र। इंसान प्रेम कर लेगा ऐसा नहीं है। जो ये इधर उधर प्रेमी घूम रहे ना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये प्रेम है ही नहीं। इंसान को ही संभावना मिली है, वो भी संभावना मात्र है। वो भी संभावना भर है। प्रेम तो तभी मिलेगा जब आओ कृष्ण जैसे किसी के पास। आज मौका था, काहे चूक रहे हो? आज मौका है। आचार्य प्रशांत जी के साथ श्रीमद् भगवत गीता में जुड़ जाइए। श्रीमद् भगवत गीता और आचार्य जी का साथ हो तो जीवन में प्रेम सीख पाओगे, सच्चा प्रेम सीख पाओगे। हमारी जो रोजमर्रा की उलझनें होती हैं, ठीक है, हमारी जो रोजमर्रा की उलझनें होती हैं, उनको अगर आप सीधे सीधे सुलझाने चलेंगे तो सुलझने वाली हैं ही नहीं। जैसे किसी की खाल पर एक छोटा सा धब्बा दिखाई देता हो, वो घातक हो, ठीक है, वो कैसा हो, घातक हो, लेकिन स्किन पे छोटा सा धब्बा दिख रहा है, स्किन कैंसर है, और वो उसको खुरचे कि उस पर मलहम लगाए, कुछ होगा क्या? उसको खुरचे या उसको उस पर मलहम लगाए, कुछ होगा क्या? उसका सीधा इलाज कुछ नहीं है, वो तो सिस्टमेटिक डिसऑर्डर है, प्रणालीगत विकार है। उसके लिए पूरे तंत्र का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कि वो जो कैंसर है वो खाल पर ही दिखाई दे रहा है, या हो सकता है अंदर ही अंदर हड्डी में पहुंच गया हो। भूलना पड़ता है कि अपनी तात्कालिक समस्या को अपनी समस्या से हट करके प्रयोग के तौर पर किसी एक ऐसी जगह पर जाना पड़ता है, किसी ऐसे के पास जाना पड़ता है जो आपकी समस्याओं से बहुत ऊपर का हो। थोड़ा वक्त वहाँ गुजार करके फिर देखिए, सुनिए, थोड़ा वक्त वहाँ गुजार करके फिर देखिए कि जो समस्या पहले बहुत महत्वपूर्ण लग रही थी, अब भी लग रही है क्या। ये दो तरीके हैं। एक तरीका होता है जो जिज्ञासुओं के लिए होता है, उनसे मैं कहता हूँ अपनी समस्या के भीतर घुस जाओ, वहीं गड्ढा कर दो। अगर समस्या की जड़ में पहुंच गए तो समाधान मिल जाएगा। लेकिन सब ऐसा नहीं कर पाते। वो साफ तौर पे देख लें, सब ऐसा नहीं कर पाते कि वो साफ तौर पर देख लें कि ये समस्या कहाँ से आ रही है और किसको आ रही है। तो
दूसरा तरीका होता है कि समस्या से बिल्कुल दूर हट जाओ, किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाओ जो तुम्हारी समस्या से बहुत ऊपर की हो और वहां बैठकर फिर बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है। दोनों ही तरीके उपयोगी होते हैं। काल की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा तरीका रहेगा या कौन सा तरीका चलेगा। आपकी बात जहाँ तक पढ़ रहा हूँ, आपके लिए शायद यही उपयोगी है कि ये जो आपने अपनी समस्या लिखी है, इससे थोड़ा दूर जाएं, ठीक है, इससे थोड़ा सा दूर जाएं। अभी कृष्णत्व का माहौल है, पढ़ लीजिए गीता। ये आपसे कहा जा रहा है, पढ़ लीजिए भी गीता, ठीक है। कृष्ण स्वयं गीता पढ़ा रहे हैं। कोर्स में आपने एनरोल किया है कि नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए, उसका लाभ उठाइए। हो सकता है उसके बाद ये बात बहुत बड़ी न लगे, हो सकता है उसके बाद जो आप करना चाहें वो आपको बड़ा आसान लगे, बड़ी आसानी से आप उस चीज़ को कर पाएँ। तो आपको एक मौका दे रहे हैं। लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए। अगर आपको जो है श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ना है, जुड़िए। अभी तो अगर आप आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 अप्रैल को, 14, 15, 16 के आसपास आप जुड़ जाते हैं अगर, तो याद रखना आपको जो है बहुत कम डोनेशन पे जो है 2 महीने का जो है आपको सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है, इनरोलमेंट मिल जा रहा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार जुड़िए ना, अपने जीवन को एक बार ऊंचाई दीजिए। बहुत कुछ कर लेते हैं हम ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ज़िंदगी में सच्चाई जानने के लिए, अपने को जानने के लिए, सबसे प्यारा जीवन जीने के लिए हमने क्या किया बताइए। श्रीमद् भगवत गीता जुड़िए और कोई भी समस्या है आप सुलझा पाएंगे, आप समझ पाएंगे। धन्यवाद।